रामकृष्ण ने उत्तर दिया, धन्यवाद की क्या बात है, एक मित्र मित्र के काम नहीं आए तो फिर मैत्री कैसी, तो मेरा दोस्त है, ठीक है। ये आदर्श घटनाएं हैं, उनके जीवन की बहुत सारी आदर्श घटनाएं। मैं ये कह रहा था कि वो आदर्श महापुरुष थे। सर्दियों भरी रात रामकृष्ण शाम को खाना खाकर, अब उनका तो परिवार वैष्णव परिवार था, तो खाना खाकर वो स्टेशन की ओर टहलने जाते थे। सर्दियां थे, जा रहे थे, सामने से मजदूर आया। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते भाई, कल ली है? हाँ बाबूजी कल ली हूँ। अरे कहाँ से आ रहा है तो? बाबूजी मजदूरी करके आ रहा हूँ। अच्छा, कुछ हुआ काम? हाँ बाबूजी खाने भर का तो हो गया। तूने कुछ ओढ़ा क्यों नहीं इतनी सर्दी, और ऐसे तो ठिठुर करके आ रहा है? अरे कुछ ना तेने पहना ना कुछ ओढ़ा। बाबूजी खाने को हो जाए कम है क्या? रामकृष्ण शाल ओढ़े हुए था। उसको ये, भाई तू घर चल, तुझे मैं कपड़ा देता हूँ, कुछ नहीं। कैसा हृदय रहा होगा। ये आदर्शवाद की बात है। अपनी शाल उतारी और कल्ली मजदूर को उड़ा दी। बोल नहीं बाबूजी नहीं, ये तो आप लोगों का है, बड़े लोगों का, हमारा नहीं, हम तो ऐसे ही मोटा सा कुछ ले लेंगे, कुछ ओढ़। नहीं बाबूजी, अरे मोटा भी दिलवा देंगे, ये तो जा ओढ़ तू चल। आदर्शवाद की बात है। जीवन में जितने घटनाएं हैं वहां आदर्श छिपा हुआ। परम श्रद्धे व्याख्यान वाचस्पति मदनलाल जी महाराज, मेरे पूज्य बाबा गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज, ये संत शिमला जा रहे थे। वाचस्पति जी पीछे थे, उनके साथ वैरागी रामकृष्ण साथ थे, साथ चल रही थी। सहज भाव से, विनय से रामकृष्ण ने ये कहा, महाराज साहब थोड़ा जल्दी चलो, पहाड़ों की धूप भी तेज होती है, धूप तेज हो जाएगी, थोड़ा जल्दी चलो। वाचस्पति जी ने स्नेह भाव से रामकृष्ण को बाबूजी कहा करते। बोले बाबूजी, तुमने जूते पहन रखे हैं, हम नंगे पांव हैं, यहाँ पत्थर चुभते हैं, तुमने तो कहा ना जल्दी चलो, तुम्हें क्या पता। ये बात ही थी और कुछ नहीं थी। सुना और सुनते ही मन में ख्याल आया, सत्य बात है। 2 कदम पीछे रहे और जूते वहीं उतार दिए, उसके बाद जूता नहीं पहना। ठीक बात है, बिना इसके ही चलना चाहिए। मैं साधु जीवन स्वीकार करूंगा, ऐसे ही चलना चाहिए। और बंधुओं, दीक्षा ली, बड़े भावों के साथ ली। हालांकि संघर्षों का सामना करना पड़ा था, परिवार सहमत नहीं था। परिवार वैष्णव परिवार था, वो नहीं चाहते थे कि हमारा बेटा जैन साधु बने। पर जैसे भी उनको समझाया, तो जैसे भी हुआ दीक्षा ली। गुरु महाराज योगीराज ने कहा, रामकृष्ण मैं तुझे महान विद्वान और महान संयमी देखना चाहता हूँ। गुरुदेव आपकी कृपा से कुछ बन पाऊंगा। और फिर पढ़ाई की तो आदर्श स्थापित किया। इतनी पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई की। बंधुओं, उनके जीवन का हर एक पहलू प्रेरणा और शिक्षा देता है। उनका जीवन पढ़ना और सुनना प्रेरणाएं
पाने का अवसर होता है, शिक्षाएं पाने का अवसर होता है। तो बंधुओं, उन गुरुदेव का जीवन आपने भी देखा, उनके चरणों में रहने का सौभाग्य हमने भी प्राप्त किया। तो आज उन महान गुरुदेव का जन्म महोत्सव है, जो हमारे को सबको प्रेरणा देता है कि अपना जीवन आदर्शों के साथ जियो और जीवन को आदर्श बनाओ, अपने जीवन को महान बनाओ, आदर्शों के साथ जियो। ऐसे परम गुरु को हम याद करते हुए बार बार वंदन और नमन करते हैं। बंधुओं, आज कुछ मेरे लिए भी भाई बहनों ने, हमारी बहन महाराज ने, जिन्होंने भी जैसे जो कहा, मैं अपने आप को इस योग्य महसूस नहीं करता। बंधु, ये जो कुछ भी है, आपकी श्रद्धाएं हैं, जो आपने कहा, जो भी कुछ, ये सब उन गुरु की कृपा है, उन्हीं की महिमा है और उन्हीं का दिया हुआ है। मैं तो ये सब कुछ उनकी महिमा मानकर उन्हीं के चरणों में समर्पित करता हूँ। और मैं यही भावना करता हूँ, गुरुदेव आपका दृश्य आशीर्वाद सदैव बना रहे और संयम के महापथ के ऊपर हम निराबाध निरंतर चलते रहें, यही भावना करता हूँ। बंधुओं, बातें चर्चाएं तो कई क्या बहुत सारी हैं। एक बात कई बार कई भाई अपनी जिज्ञासा में भी पूछ लेते हैं, कईयों को पसंद नहीं आई इसलिए भी पूछ लेते हैं, कईयों को बहुत ही अच्छा लगा, वे इस बात के अनुमोदना में भी कुछ कह लेते हैं। जो भी कुछ है वो बात है, अब मैं उसको कैसे समझा पाऊंगा आपको कि जैसी क्या बात थी, आपने आचार्य पद छोड़ा और आप प्रवर्तक बने, क्यों बने? ये बात बहुत सारे लोग पूछ लेते हैं। अब कई बार तो समय भी नहीं होता, मगर भाई ये तो ठीक है, मैंने कैसे जीना है, गुरु महाराज ने मुझे संयम दिया, अब मैं उस रास्ते पर चल रहा हूँ। उदाहरण के लिए भोजन की बात लें, अब भाई जो जिसको रुचि कर लगा ठीक है, मैंने ये ठीक समझा, जो ठीक समझा वो मैंने स्वीकार कर लिया। बोले बात क्या थी ऐसी? बंधुओं, हम सब जिन शासन के सेवक हैं, हम भी आप भी सब उन महाप्रभु के सेवक हैं और अपनी अपनी तरह से जैसे संभव हो पाता है जिन शासन की सेवा कर रहे हैं। मेरे सर पर गुरुओं का हाथ रहा, उनकी कृपा रही, उनकी कृपा से जीवन आगे बढ़ता रहा। अभी हमारी बहन महाराज बचपन की बातें बता रही थी, मैं भी इनके साथ में उस प्रवाह में था जो बातें इन्होंने बताई, जींद नगर की, दीक्षा वेला की, और हम सब भाई बहन घरों में जाते थे, लोग
वैरागी वैरागनों का स्वागत करते हैं तो घरों पर बुलाते थे, जाते थे। वो खाने की भी बातें इसी तरह से उस समय में इसी तरह से हुई थी। हम सब की 7 दीक्षाएं हुई। जो सामूहिक दीक्षा है, अगर आप इसको निकट में देखें तो सामूहिक दीक्षाएं वहीं से प्रचलित हुई। हमारी इकट्ठी 5 दीक्षाएं हुई। एक तो गुरुचरणों का सेवक मैं था, और एक श्री वैरागन थी, उस समय तो लीला जी नाम था उनका, शारदा जी महाराज नाम है। एक सुशील कुमारी जी महाराज बेबी, वो, और फिर हमारी बहन महाराज, इनका तभी भी यही नाम था, अभी भी यही नाम। और एक थे हमारी बहन महाराज श्री स्नेह कुमारी जी महाराज। हमारा ध्यान तो नहीं, पर मन में ख्याल जुड़ रहता है हमारी वो बहन, क्या करें, ये तो आयुष कर्म का योग, जैसा भी वो चली गई। ये 5 दीक्षाएं हमारी इकट्ठी हुई थी। गुरु महाराज योगीराज जी के, पूज्य गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज के, इन महापुरुषों के वरद हस्त के नीचे उन्होंने ये पाठ पढ़ाया था। संयम की चाबी उन्होंने ही दी थी। ये वहाँ 5 दीक्षाएं, सामूहिक दीक्षाएं हुई थी। बंधुओं, गुरुओं के वरद हस्त के नीचे जीवन चला। समय आया, गुरुदेव योगीराज अपनी जीवन यात्रा पूरी कर गई। फिर समय आगे सरकार, गुरुदेव संघ शास्ता शासन सूर्य श्री रामकृष्ण जी महाराज अपनी महिमा को समेट गए। एक बात किन्हीं भाई को याद हो ना भी हो, लेकिन हो सकता है लाला जी गवाही दे दें। पता नहीं क्या बात थी, गुरु महाराज बहुत पहले से ही, उत्तम पुरुष आपके भी सामने थी, सारे संत उस समय जो भी थे, ये जरूर कहा करते, जिसको गुरु धारणा दिलाते उसको किताब देते, निशान लगा कर देते, और क्या कहते, नमकार मंत्र तो बताते, पढ़ते हो, कहते सुभद्र का ध्यान रखना भाई, अगर आपको याद हो। ये वो जरूर कहा करते, सारा पाठ बटा के करने वाले, सुभद्र का ध्यान रखना भाई। कई भाई तो कहते गुरु जी आप विराजमान हो, फिर क्या चिंता की बात है, कौन नहीं, सुभद्र का ध्यान रखना। मैं तो सोचता हूं उनका ये वचन था जो उन्होंने कृपा करी। सारे समाज ने हमेशा मेरा ध्यान रखा। मैं तो बहुत अदना सा, साधारण सा, अल्पज्ञ सा व्यक्ति हूँ, और मेरे अंदर सामर्थ्य वाली बात, शक्ति वाली बात नहीं है। मैं तो बस वो मानने वालों में, ठीक है भाई ऐसा को ऐसा कर लें, मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ। बंधुओं, गुरु महाराज की कृपाओं से, उनके जाने के बाद उनकी कृपाओं से सब अच्छा रहा, सब अच्छा चला, सब कुछ। समय आया, आप सब ने ही, श्री संघ ने मुझे आचार्य पद दिया। अब मेरे में क्या योग्यता है क्या नहीं है तो मुझे ही पता, पर जो आपने ठीक समझा, समाज ने ठीक समझा, जैसा समझा, और फिर लगभग 17-18 वर्ष तक जैसे मेरी क्षमता थी उसके अनुसार मैंने उस पद का निर्वहन किया, और जितना हो सका काम तो हमारे श्री अमित मुनि जी करते हैं। देखो जो भी कुछ है, अब नाम जो था वो तो सब उनकी कृपा है सब। अब वो नाम यही था, कहीं भी स्थानकों का निर्माण, वहाँ स्कूल भी बने, अस्पताल भी बने, और ये तो हुआ सामाजिक, व्यक्तिगत रूप में अनेक लोगों में धर्म ध्यान की प्रेरणा, ये सब अच्छा रहा, सुंदर रहा, गुरुदेवों की कृपा से रहा। बंधुओं, जीवन काल के अंदर जैसे कहते हैं ना, व्यक्ति के जीवन में कुछ व्यक्ति मिलते हैं
मेरे जीवन में 3 व्यक्तियों के साथ बहुत गहरे आत्मीय संबंध रहे और हैं, जिनमें से एक परम सेवा भावी श्री प्रेम सुख जी महाराज थे। वो मेरे गहन मित्र थे। वो भी मुझसे बहुत ही भाव रखते थे और जिनको मैं बड़ा भाई कहा करता, उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी महाराज, उनका बहुत ही अपार स्नेह मेरे प्रति था, मेरा उनके प्रति था। आपस में पीतमपुरा में आचार्य सम्राट श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज पधारे थे। बहुत संतसतियाँ उसमें पधारे थे। मैं और हमारे संत उन्हें लेने के लिए गए थे। आचार्य श्री के साथ में श्री अमर मुनि जी भी आ रहे थे। तो आचार्य श्री को मैंने वंदन किया। अमर मुनि जी महाराज साथ में थे, तो मैं बड़े थे, वो वंदना करने के लिए झुका और उन्हें पकड़ लिया और पकड़ करके ऐसे वहाँ सबके बीच में, कई बार भावुकता में ख्याल ही रहता भी लोग है सब क्या आपस में जफ्फी पाले, और लोगों को तो मौका मिला डट के जयकारे करे, खूब से जयकार करे। और फिर उसके बाद बात बताता ही तो हमारी थी। श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज आचार्य सम्राट बोले, मैं ये चाहता हूँ राम और लक्ष्मण की जोड़ी सदा बनी रहे। ये उनके शब्द थे। सबके बीच में उन्होंने ये बात कही। मेरा उनका प्रेम सचमुच में इसी तरह था। कोई भी बात होती, वो श्रमण संघ के उत्तर भारत के प्रवर्तक थे, उनकी अपनी जिम्मेदारियां थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री वीर सेन जी जैन एवं श्रीमती दर्शनी देवी जैन, श्री विनय जैन एवं श्रीमती मीनाक्षी जैन, श्री चिराग जैन एवं श्रीमती राधिका जैन, श्री सिद्धार्थ जैन एवं श्रीमती प्रियंका जैन।